पर सहन करने की सामर्थ्य है अध्यात्मवान को, जो परमार्थ पे चल रहा है। अगर परमार्थ नहीं तो टूट जाएगा। देखो लोग डिप्रेशन में मर रहे, डिप्रेशन में सड़ रहे हैं, क्यों? विचारहीन, विचारहीनता बढ़ती चली जा रही, नकारात्मक सोच, बस भय चिंता शोक। मनुष्य जीवन, तुम सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप हो, अंश हो, कहां फंस गए? इसलिए उठो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो। अभी देखो सकारात्मक विचार आनंद प्रदान करने लगेंगे, नकारात्मक विचार ही दुख देते हैं। आप विचार करके बताओ, अगर आपका विचार सही है तो आप आनंदित हो, विचार नहीं तो आप सब कुछ होने पर भी निगेटिव सोच आपको जलाती रहेगी। पाप कर्म करने वाला कभी भय रहित नहीं होता, शोक रहित नहीं होता, विषाद रहित नहीं होता, अपने आप मन उसको दंड देता रहता है। और जो सत्कर्म भगवत चिंतन करने वाला है, हर परिस्थिति में जो विषाद लायक परिस्थिति, उसमें भी उसको विषाद नहीं होता, आनंद होता है। मृत्यु भी उसके लिए महोत्सव हो जाती है, जिसका चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है, शरीर राग नष्ट हो चुका है। तो ऐसा समझ रहे हैं आप? राकेश जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु के चरणों में मन लगाने में कठिन लगता है, चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। कठिन इसलिए लगता है कि हमको संसार प्रिय लगता है, प्रभु अपने नहीं लगते, पराये लगते। पराये का चिंतन कठिन होता है ना। और जबकि प्रभु अपने है, अपनी आत्मा है, हम भूल से शरीर और शरीर संबंधियों के राग में फंस गए। प्रभु का चिंतन तो तब बने ना जब जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता त्याग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अभी चिंतन, अखंड चिंतन, सबकी ममता, भाई ये बटोरना बड़ा कठिन है प्रभु। ये अहमता और ममता ही इस जगत में फैल गई, यही हमारे बंधन का कारण बन गई। यद्यपि मैं मुक्त हूं, ना मुझे कभी कोई बांध पाया है, ना मैं बंधा हूं, ना कभी बन सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं बन गया। एक अहमता ममता, ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। देखो भाई, शरीर राग और संबंधी राग, ये इतना दृढ़ सत्य प्रतीत हो रहा है। भगवान अपने प्राण प्यारे नहीं लगते, भगवान से प्रेम करने का मन नहीं होता। इसीलिए हमारे चिंतन हम लगाना चाहते हैं प्रभु में, तो भाग रहा है वहीं जहां जहां हमारा संबंध है। बिजली वहीं जाएगी जहां कनेक्शन है, तार है। मन वहीं जाएगा जहां संबंध है। संबंध दो प्रकार का होता है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। या तो किसी द्वेष का चिंतन होगा या किसी राग का, और उसमें वस्तु व्यक्ति स्थान होगा। अब हमारा प्रभु से कोई संबंध जो है उसका हमारे अंदर अस्तित्व ही नहीं रह गया, तो इसलिए प्रभु का चिंतन कठिन लग रहा है। संसार का चिंतन बहुत जोर का हो रहा है, बिना प्रयास के नहीं हो रहा है। शरीर का, संसार का, भोगों का, उसके लिए कोई चिंतन करना पड़ता है। आप देखो 3 घंटे अभी हम आपको भगवत चर्चा सुनावे तो आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन 3 घंटे फिल्म देखो, भला मन भाग जाए तो हमें बता लो, क्योंकि वो प्रिय लग रही है, वो सत्य लग रही है। यद्यपि पूरी झूठी आप लोग भी जानते हैं, ऐसे संपूर्ण संसार झूठा ये महर्षि जन जानते हैं, विद्वत जन जानते हैं, भगवान को प्राप्त महात्मा जन जानते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भला सपने का व्यक्ति, वस्तु, स्थान कैसे प्यारा लग सकता है, लेकिन जो स्वप्न में है उसे नहीं लगता है कि स्वप्न का है। जगे हुए पुरुष को स्वप्न झूठा लगता है। अभी अपने लोग मोह निद्रा में सो रहे, इसलिए पति पत्नी पुत्र परिवार रिश्ता नाता बैंक बैलेंस मान प्रतिष्ठा ये सब स्वाप्निक है। अभी शरीर छूटे कुछ नहीं आपका, तो जागना पड़ेगा भाई। सबकी ममता हटाकर भगवान के चरणों में रखनी पड़ेगी। उसके लिए शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, नाम जप करो, और जो कुछ कमाई कर रहे हो उससे थोड़ा निकाल करके पशु पक्षी गऊ संत महात्मा किसी की सेवा में लगा दो, उससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। क्योंकि शरीर से अपराध बनते हैं, वाणी से अपराध बनते हैं, मन से अपराध बनते हैं। हमें तीनों को पवित्र करना है। जैसे कोई वयोवृद्ध है, उसकी शरीर से सेवा कर दो। कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई पशु पक्षी ऐसे कष्ट में, शरीर से सेवा, तुम्हारा शरीर निष्पाप होगा।
धन से सेवा कर दो, ऐसी जगह, वास्तविक जगह पात्रता देखी जाती है धन की। अब जैसे कोई बीमार है, अब औषधि के लिए उसे पर्याप्त पैसे नहीं, और आपको पता है, तो गुप्त रूप से जाकर उसको, भैया ये औषधि मिला, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा मन धन तन पवित्र, और पवित्र भगवान परम पवित्र हैं। निर्मलता ही भगवान की प्राप्ति का उपाय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये मल वासना कामना जितनी है ना, ये सब नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से और परोपकार से। आज हमारा समाज परोपकार नहीं, स्वसुख वांछा राक्षसी भाव से युक्त होता जा रहा है। तभी देखो कैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, एक भाई दूसरे भाई को मार दिया, और नए नए बच्चे ऐसे ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब जो बहुत ही निषेध है। उसमें क्या हुआ, आसुरी भाव आ गया। आसुरी भाव किसे कहते हैं, सुख लेने की भावना। सुख लेने की भावना इतनी बढ़ गई है कि देखो जवान जवान बच्चे हैं ना, ऐसे जंजीर पकड़े खींचे, वो मरे या जिए, वो मात्र 40,000 30,000 की सोने की जंजीर होगी, और वो घसीट के, ये सुख वांछा। अगर हमारे अंदर परोपकार भाव जाए, अभी दैवत्व आ जाए, दैवी संपदा जागृत हो जाए, ये तो नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो मन हमारा धीरे धीरे भगवान में लगने लगे। मन लगने लगा तो जीत गए। मन ही का तो सारा खेल है। मैं ये मन आदत सो मैं बुद्धि में निवेश है, भगवान कह रहे, तो मेरे में ही निवास करेगा। तो इसलिए नाम जप करो। ऋतुश्री खंडेलवाल जी, जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, कोई भी कार्य करने पर पूर्णता निश्चिंतता नहीं आती, मन सदैव उस कार्य की सफल होने के लिए चिंतन में लगा रहता। क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं है, भगवान का दृढ़ भरोसा नहीं है, और भगवान की बातों का हम चिंतन नहीं करते। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल के विषय में चिंता करोगे फंस जाओगे, फलासक्ति ये नया जन्म करवा देगी। इसलिए बहुत सावधान, फल की तरफ समान रहो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय पराजय में, सुख दुख में, लाभ हानि में, फल में समान भाव रखो। कर्म में भगवान के लिए हम कर रहे हैं, हम भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं, अभी आनंद आने लगेगा। अपने लिए कर्म कर रहे हैं, हमें ये फल की प्राप्ति हो, उसमें प्रारब्ध टांग मार सकता है। आपका बुरा प्रारब्ध होगा तो लाख उपाय करो, आप सफल नहीं हो पा सकते। तो हमें कर्म करने का अधिकार है, फल पर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। फल में समता धारण करे और कर्म करे, और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दे, तो वो कर्म योग हमें भगवत प्राप्ति करा देगा, जो परम फल है, जो परमानंद है। ये कर्मों की आसक्ति ही तो हमें बार बार जन्म मरण में डाल रही है। कर्मों की आसक्ति फलाशक्ति, फल को हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं, शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, निश्चित सुख की प्राप्ति होगी। असत कर्म करना नहीं है, अशुभ कर्म करना नहीं है, सत्कर्म छोड़ना नहीं है। फल चाहे जो आवे उसमें हम समान भाव रखते हैं कि हमारे भगवान जो विधान करेंगे बड़ा मंगल करेंगे, तो आनंद आ जाएगा। और अगर शास्त्र सम्मत नहीं चलोगे तो फिर आनंद की अनुभूति तो होगी नहीं, और सबको समान ही फल मिले ऐसा नहीं है। एक ही कर्म लाखों लोग कर रहे हैं, किसी को उत्तम फल मिलता है, किसी को मध्यम मिलता है, किसी को निकृष्ट मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं मिलता। खूब हम दिखावें आपको, पढ़े लिखे डिग्री लिए घूम रहे, कोई नौकरी नहीं, प्रारब्ध काम कर रहा पूर्व का। फल की तरफ अगर हम, तभी तो हम भी परेशान हो जाते हैं। आदमी तभी ये शरीर नाश तक की बात सोच लेता है, नहीं। अब किसान आदमी पूरा फल में आसक्त है, पूरी फसल नष्ट हो गई, अब सोचा हम तो बेकार हो गए। विद्यार्थी पूरा, और जब वो फेल हुआ तो अपने को कई जगह ऐसा व्यापार। कल वो हमको एक यहाँ भगत बैठे हुए बता रहे थे कि आजकल मोबाइल में जुआ खेला जाता है। हमको तो पता ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि इससे लोग शरीर नाश भी कर रहे हैं, कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए हार जाते हैं और फिर अपना शरीर नाश कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा अगर अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा कर्म का विचित्र रूप है। ऐसा थोड़ी कि आप मेहनत कर रहे फल मिल ही जाएगा, नहीं मिले, एक पाई नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। सरसों की फसल, हम लोग किसानों, तो सरसों की फसल 10 बीघा सरसों पकी खड़ी है। अब सुबह काटना है और शाम के बादल आ गए और वर्षा शुरू हो गई।
अब सबके प्राण सूख गए कि वर्षा में फूल जाएगी, और जहां सूर्य उदय हुआ वो सब चिटिक जाएगी, सब बेकार चली जाएगी, एक भी दाना नहीं मिलेगा, सब फैल। अब वो किसान बैठे, ऐसे कितने आप क्षेत्र हैं, आप देखो ना, कितने व्यापार हैं, कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारा प्रयत्न जो है निष्फल हो जाता है और हमको असंतोष हाथ लगता है। अध्यात्म बचाएगा उस समय। अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े, भगवान से नहीं जुड़े, तो ये जो घटनाएं सुनने को मिलती है कि विद्यार्थी ने शरीर पूरा कर दिया, या किसी किसान ने शरीर पूरा कर दिया, या किसी व्यापारी ने, कई तरह से ऐसे असंतोष प्रकट हो जाते हैं। हमारा जीना केवल भोगों के लिए नहीं है, हमारा मनुष्य जीवन बहुत। अच्छा, शरीर छोड़ना अगर अंतिम फाइनल होता तो सब छोड़ दे, का परेशानी झेले, लेकिन फाइनल तो नहीं है ना, एक और नया कर्म बन गया। बहुत दुर्गति होती है शरीर छोड़ने वाले की, जिसे हमारे शास्त्र कहते हैं बहुत सबसे बड़ा अपराध है शरीर को नष्ट कर देना, सबसे बड़ा अपराध। और ऐसे को बहुत बुरी दुर्गति प्राप्त होती, प्रेतादि योनियां, जहां पानी भी पीने को नहीं मिलता। तो हमें लगता है अध्यात्म से जुड़े तो समझ में आएगा। कभी भगवान के वचनों से जो अमृत टपक रहा है, गीता का कर्मयोग सुने, कर्मयोग पढ़े, तब तो समझ में आए। इसीलिए कोई शास्त्र स्वाध्याय कहाँ कोई कर रहा है। अच्छा, सही माने में शास्त्रों का उपदेश भी मिलना कठिन है, क्योंकि अगर हम शास्त्रों से अर्थ दोहन की भावना रखेंगे, सम्मान की भावना रखेंगे, तो हमें शास्त्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा। शास्त्र का अर्थ समझ में तभी आएगा जब हम अध्यात्म को जानना चाहें, भगवान को पाना चाहें, तो वो शब्द खोल देंगे। नहीं तो पढ़ जाओ, कंठस्थ कर लो, दूसरे को सुना दो, लेकिन तुम्हारे आचरण एकदम अपवित्र होंगे, जो बोल रहे हो उसके विपरीत आचरण होंगे। जब तक भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बनता, तब तक शास्त्र का सही माने में अर्थ पता नहीं चलता है। तो हमें लगता है कि बड़े महापुरुषों ने जो टीकाएं की है, तो गीता जी पढ़ो, सत्संग सुनो, और जो कर्म है उसे करो, लेकिन फल में समान भाव रखो। फल में समान भाव वही रख सकता है जिसका भगवान से संबंध जागृत हो चुका है, कि ठीक है आज ऐसी समस्या है, असफलता है, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, वो कल हमारे लिए व्यवस्था कर देंगे। आज मैं असहाय हूं, असमर्थ हूं, दुखी हूं, आज मेरी परिस्थिति है, लेकिन वो करुणा निधान है, वो जरूर और जरूर कोई न कोई मंगल विधान हुआ और जीव सुखी हो जाता। सुदामा जी के खाने को नहीं था और द्वारिकाधीश पर दृढ़ भरोसा था ना, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बनी ना। हाँ, ये पक्का समझो, भगवान महान लक्ष्मीपति हैं। तो जिसका भगवान से संबंध स्वीकृत होता है, वो हर परिस्थिति को झेल जाता है कि यार आज ऐसा है तो कल भगवान मंगल विधान करेंगे। अब भगवान से संबंध है नहीं, वो परिस्थितियों से को केवल अपना सुख दुख माना था कि अब की बार जो फसल हुई अब तो हम निहाल हो जाएंगे, और उसके विपरीत हो गया। अब वो क्या करे, अब उसको ये लगता है अब तो शरीर पूरा कर दे, बेटी का ब्याह था, बच्चों की पढ़ाई, हर तरह। और हम कहते हैं अगर उस समय भगवान का भरोसा है तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे सब सहज में हो जाएगा, सब सहज में हो जाएगा। भगवान बहुत कृपालु है, सबके हृदय में बैठे, एक एक सेकंड सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। इसलिए हमें लगता है भगवान का आश्रय लिया जाए, कर्म फल में समान भाव रखा जाए, और खूब नाम जप करो, सत्संग जरूर सुनो। हाँ, और अगर आपकी रुचि बन जाए तो गीता जी ले आओ। देखो, श्री स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत बढ़िया टीका की है, साधक संजीवनी उसका नाम है। आप गीता प्रेस से मंगवा लीजिए, और कर्म योग आप पढ़ करके देखिए, बहुत सुंदर टीका की है, तो आपको समझ में आ जाएगा, फलासक्ति का नाश हो जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय संतों के वचनों से बहुत सुंदर विवेक उत्पन्न होता है, और विवेक ही हमको कर्म बंधनों से बचा सकता है। ने टीका लिया तो है, आपने बताया था 2 साल पहले एकांतिक में, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है। आप समझ कैसे है कि बुद्धि अपवित्र है तो कैसे। और उसकी टीका को कुछ समय पहले हमने थोड़ा सा सत्संग किया है, 1-2 महीना तो उसमें किया है, वो सुनो, वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, जैसे गांव की भाषा में, वो सहज भाषा में समझ में आ जाएगा। उसके समझने के लिए बच्चा बताया ना, जब तक भगवान से अपना संबंध स्वीकृत नहीं होगा, भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं होगा, तब तो ऊपर से निकल जाएगा, सब समझ में ले आएगा। नहीं ला, ऐसे समझ में आता है ला। हाँ, उसके लिए विद्वता नहीं चाहिए, उसके लिए अंदर का भाव चाहिए। पढ़ते रहो, सुनते रहो, नाम जप करते रहो, समझ में आने लगेगा। और सही समझ तो तब होती जब भगवान समझाते हैं। सोई जाने जे देव
जलाई और जानत तुम्हें वो सच्चा ज्ञान तो भगवान ही हृदय से देते। लगे रहो, कभी न कभी जगत गुरु कृपा करेंगे और ज्ञान प्रकाशित कर। से जुड़े हैं ना, पहले बड़ा कुछ जीवन खराब, आपने सब सुधार दिया। नहीं, भगवान सब संभालते हैं, हम सब भगवान के दास हैं, उन्हीं की कृपा से सबका मंगल होता है। निमित्त वो किसी को बना दे, मंगल भवन तो वही है। हाँ, वो जो हमारा मंगल कर रहे हैं वही आपका मंगल कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो इस शरीर को निमित्त बनाकर इससे बुलवा रहे हैं, तो आपको लग रहा है इधर नहीं, इधर नहीं, वो भगवान से ही रहा है। निमित्त किसी को बना सकते हैं वो। डॉक्टर रोहित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निरंतर रूप से भगवान के मंदिर व नाम जप भी करता हूँ महाराज जी। क्या निरंतर रूप से भगवान के मंदिर व नाम? निरंतर रूप से भगवान का मंदिर, इसका अर्थ हम नहीं समझे। मैं निरंतर मंदिर जाता हूँ। निरंतर नहीं, नित्य। क्योंकि निरंतर शब्द अलग है, उसका अर्थ अलग है। निरंतर माने होता है अव्यावृत, अखंड। तो मंदिर में हर समय बैठे रहते हैं, तो उसमें भी अखंड नहीं हो सकता, क्योंकि शौचालय जाओगे, लघु शंका जाओगे, उसे हम निरंतर नहीं कह सकते। नित्य, हाँ अब समझ, नित्य। महाराज जी, मैं नित्य भगवान के मंदिर व नाम जप करता हूँ महाराज जी। बचपन से ही स्वप्न अब में। नाम जप में तुम्हें कितना नाम जप करते हो? मैं एक माला डेली करता हूँ। एक माला में कितना समय लगता है? 30 से 40 सेकंड। आए 40 से 40 सेकंड। अरे यार, 24 मिनट तो कम से कम दो 24 घंटे में। बेईमानी क्यों करते हो? 24 मिनट समय दो माला में, जितने माला हो जाए। आज से 24 मिनट तो दो 24 घंटे में, ठीक है? पक्का 24 मिनट नाम जप करोगे, जितने माला हो जाए। माला नहीं जानते, पर 24 मिनट तुम्हें जप करना है। अच्छा, मंदिर जाते हो तो क्या करते हो? मैं जयपुर में श्री गोविंद देव जी का मंदिर है जी। मैं महाराज जी वहां पर कीर्तन होता है वहां, तो उस कीर्तन को मैं अटेंड करता हूँ। हाँ ठीक है। पहला काम, जब ठाकुर जी के सामने गए, पहले हाथ जोड़े, फिर साष्टांग दंडवत किए, फिर ठाकुर जी के मंदिर की 4 परिक्रमा की, फिर कीर्तन में बैठ गए, फिर प्रणाम करके वापस लौट गए। ठीक है ना? रोज से इतना करना, 24 मिनट नाम जप करना, और कभी किसी का अहित मत करना। डॉक्टर हो, जो भी मरीज आवे, जिस भी विधान से, जो भाई अलग अलग विधान है ना, कि कोई होम्योपैथी, कोई, अब हमें तो पता नहीं कौन से आप डॉक्टर हो, कौन से डॉक्टर हो? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट, ये क्या होता है? हाँ, तो मरीज को भगवान का स्वरूप मानकर, क्योंकि भगवान सबके अंदर है, जितना ज्ञान है आप उसकी डॉक्टरी कीजिए। उचित जो भेंट है वो जीवन यापन के लिए ले लीजिए। 24 मिनट नाम जपना शुरू कीजिए। मंदिर में जैसे कहा वैसे जाइए। फिर आगे 1 महीने बाद कभी आना हो ना, तो हमें बताना कि लाभ आपको क्या हुआ है। नहीं, ये आध्यात्मिक दवाई है, इसमें पक्का जैसा हम कहे वैसा चलो। फिर देखना, एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग जो प्रणाम करता है, उन्हीं को गोविंद देव जी कहते हैं। वही मदन मोहन, वही वाक्य बिहारी, वही राधा रमण, वही राधा वल्लभ है। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा अवर्तेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत करने से 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल मिलता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को श्री कृष्ण प्रणाम करने वाले में बड़ा अंतर है, क्योंकि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाएगा, भोग भोगेगा, पुनः मृत्यु लोक आएगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, उसका अंतिम जन्म माना जाता है, जो रोज भगवान श्री कृष्ण को। और आप जाओ, 4 परिक्रमा करो, प्रणाम करो, कीर्तन करो, किसी की निंदा मत करना, किसी के दोष मत देखना, सर झुकाया चले आए। 24 मिनट एकांत में बैठ करके नाम जप करो। जो मरीज आवे उनको भगवत भाव से देखो। जितना ज्ञान है, अर्थ की प्रधानता न रखते हुए उनकी सेवा, उनको रोग निवृत्ति की भावना से जो आपको ज्ञान है वो प्रयोग कीजिए। आप फिर देखिए आपको कैसा अनुभव होता है, आनंद का अनुभव। कोई नशा मत कीजिए, कोई गंदा आचरण मत कीजिए, क्योंकि नशा और गंदा आचरण ये छेद है। जैसे मटकी में जल डालो और छेद कर दो तो भरेगी नहीं, आनंद का अनुभव नहीं होगा। ऐसे व्यभिचार आदि गंदे दोष और मदिरा और अन्य नशा, ये कभी जीवन में ना आने पावे। है क्या? पक्का शराब नहीं पीते? हाँ, कभी पीना मत। तो ऐसे दोस्त मत बनाना जो तुम्हें पीने के लिए प्रेस करें, दबाव डालें अपनी दोस्ती का। ठीक है? गंदा आचरण जीवन को नष्ट कर देता है, आज नहीं तो कल पक्का परिणाम, पक्का उसका जो है पतन ही होगा। इसलिए व्यभिचार और व्यसन
इन दोनों से बचते हुए जैसा कहा वैसे चलो, फिर कभी मिलना, बताना कैसी दवा रही, कैसा आनंद आपको लग रहा है। ठीक है। महाराज जी ये कह रहे थे कि इनके सपने में ना भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवी देवता के दर्शन इनको होते रहते हैं। एक बार स्वप्न में श्री कृष्ण आ गए ना तो जानते हो, देखो रे देखो ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जखम जिगर पर नोन पूरी बुर खाता है। अरे अभी जाला कहा है, एक बार स्वप्न में आ गया ना ललित त्रिभंगी तो किसी काम का नहीं रह जाता हो है। हाँ, सिसकना तड़पना, बस ये जीवन, हा कृष्ण हा कमल लोचन, तो हृदय की दशा बदल जाती है। अभी ये सब मायाकृत है, अभी सच्चिदानंद नहीं है। ठीक है, चुप रहो। जो स्वप्न में आते हैं ये मंगल लक्षण है, भगवान आप पर प्रसन्न है, बस चुपचाप आगे चलते रहो, इसका महत्व मत रखो। ये सब अभी मायाकृत है, अभी सच्चिदानंद नहीं है। सच्चिदानंद जब आएंगे तो बात बदल जाएगी। ठीक है, स्वप्न में भी अगर वो आ गए तो बात बदल जाएगी, बात बदल जाएगी। ऐसे सच्चिदानंद श्री कृष्ण का स्वप्न, श्री कृष्ण के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद थोड़ी, वो तो हमारे लिए है। वो चाहे तो सुषुप्ति में आ जाए, चाहे जागृत में आ जाए, चाहे स्वप्न में आ जाए, वो तो वही है ना। और एक बार जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया वो जीवन मुक्त हो जाता है, ये पक्का। भगवत साक्षात्कार जीवन मुक्त हो जाता है। अभी ये मायाकृत है, अभी सच्चिदानंद नहीं है। अंकुश जी लुधियाना से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मैं अमृत वेला के दौरान गुरुद्वारे में बिछाई गई मैट्स की सेवा करता हूँ, चारपाई सफाई आदि की सेवा करता हूँ। मैंने देखा दिन भर में बहुत सारा देग प्रसाद फर्श, महाराज जी इनका भाव ये था कि जहाँ प्रसाद बढ़ता है वहाँ काफी सारा गिर जाता है, कुछ तो जो उठाने वाला होता है उठा लेते हैं, कुछ वो उसके साथ ही पाँव के तले के साथ ही चिपक जाता है नीचे। तो महाराज जी ये चिंतित होते हैं कि उस प्रसाद के बारे में चिंतित हूँ कि मैंने महाराज जी सत्संग में सुना है कि प्रसाद की कितनी अहमियत है। मुझे चिंता होती है कि कहीं मेरी इस सेवा के द्वारा कोई पाप तो नहीं। आपका पाप नहीं, लेकिन हमको उन जनों से प्रार्थना करनी है कि जो लोग प्रसाद लेते हैं, अगर उनके कानों में शब्द पड़े तो प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक कण प्रसाद का बहुत उतना ही लो जितना पा सकते हो, और ऐसे सावधानी से लो कि वो पैरों के नीचे ना गिरे। अगर तुम्हारे द्वारा लिया हुआ प्रसाद और फिर वो गिरता है, उसका तिरस्कार होता है, तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रसाद उतना ही लो, लेना चाहिए प्रसाद, भगवत प्रसाद गुरु प्रसाद लेना चाहिए, पर उतना ही लो जितना आप बहुत सम्मान से पा सकते हो। ऐसा मत लो कि पाया और वो कोई होटल का भोजन नहीं है कि आपने आधी थाली पाया और आधी थाली फेंक दिया, या आप ऐसे ले लिए कि बिखरता हुआ चला गया। प्रसाद का सम्मान करो, कहीं भी प्रसाद लो तो थोड़ा लो और उसे बहुत स्वाद से पाओ। क्या हो भाग्य, हमें प्रसाद, थोड़ा प्रसाद में महत्व रहेगा। आप भोजन की तरह ले लिए और आप थोड़ा बचा दिया, ऐसे नहीं, प्रसाद में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। प्रसाद उतने लेना चाहिए जितना आप पा सकते हो, जितने का सम्मान कर सकते हैं। सम्मान एक भी दाना, जैसे हम लोग प्रसाद है ना, प्रसाद के पात्र को भी पानी से धो के उसमें किनकाना, मान लो हाथ में लिया तो बहु से हम चाट करके प्रसाद फिर हाथ धोएंगे जाकर कि वो एक चावल या एक भी किनका न लगा रहे। तो ये बड़ी असावधानी लोग करते हैं। जो इस तरह आप जो प्रसाद की गति बता रहे हैं कि वो पैरों के नीचे भी गिर जाता है, तो जिनके भी पैर पड़ते हैं उनका भी सुकृत नष्ट होता है, और जिनके द्वारा ये क्रिया होती उनका भी सुकृत नष्ट। जैसे मैं सेवा करता हूँ तो मेरे भी कभी भी पैर लग जाते हैं। मुझे लगता है कि पहले ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि प्रसाद को समेट दिया जाए, फिर पोछा लगाते हुए हम चले, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। जैसे मेरे साथ सेवा हो रही है वो नाली में चला जाता है बाद में, मुझे भी पाप चढ़ेगा। नहीं, अब वो तो धुलाई करनी तो है ही, पर हम प्रसाद शब्द से हमें तो ये प्रार्थना करनी कि नाली में जाना या पैरों के नीचे गिरना या इस तरह से अपमान करना किसी को भी नहीं करना चाहिए। अन्न तो ब्रह्ममय है ही, लेकिन जब भगवान या गुरु को अर्पित कर दिया है तो प्रसाद हो जाता है, फिर उसका विशेष सम्मान करना चाहिए। ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए। पर आप सेवा में, सफाई में है तो फिर उसमें आप सेवा कर रहे हैं, आप प्रसाद का अपमान तो कर नहीं रहे हो, आपके अंदर पीड़ा भी है, इसलिए आपको तो कोई दोष नहीं लगेगा। एक महीना गुरुद्वारे ही नहीं गई, इसी टेंशन में सेवा ही नहीं की मैंने। नहीं, आप सेवा तो कीजिए, पर हमारी प्रार्थना अगर जिन जिन के कान में पहुंचे कि प्रसाद का सम्मान किया जाए, प्रसाद के अपमान से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रसाद उतना ही लिया जाए जितना हम अपने अपमान ना होने पावे, हम उसे पा सके,
और इसके अलावा जैसे कहीं का भी प्रसाद मिले तो बहुत, अब हम जैसे चरणामृत लेते हैं तो आप देखना हम ऐसे लेते हैं कि एक बूंद भी जमीन में ना गिरे, कपड़े में गिरे। चरणामृत ले लिए, प्रसाद ले रहे तो बहुत संभाल के प्रसाद, किसी पात्र में, पात्र तो मिलते ही होंगे जैसे, हाँ तो पात्र में उतने ही लो जितना आप चाट चाट के पा सकते हो, उसमें दाना भी नहीं रहना चाहिए। प्रसाद की महिमा यही है ना, गुरु प्रसाद मिला है गुरुद्वारे से, अहोभाग्य, तो आप उसको ऐसे पाइए कि प्रसाद की महिमा की तरह चाट करके कि कहीं दाना ना रह जाए। और फिर पात्र जहाँ रखे जाते हैं वहाँ उसको, तो ये गिरना और पैरों के नीचे आना, नाली में जाना, ये तो कई लोग ऐसे हैं मतलब अंदर से प्रसाद लेते हैं बाहर रख जाते हैं। अरे तो भारी अपमान है, बिल्कुल ऐसे भले मत ले, हाथ जोड़ दो। अगर तुम्हारे को नहीं पाना है, ऐसा तुम बहुत बड़े आदमी हो कि भाई यहाँ का कैसे पावे, तो फिर हाथ जोड़ दे, ना ले आओ, ये तो भारी अपराध है, प्रसाद का तिरस्कार है, सब नष्ट हो जाएगा। महाराज जी उसको उठा के कहाँ रखें फिर? वैसे कितना खाओगे तुम अकेले में तो अब क्या कहे, मतलब क्या कहे उस प्रसाद को फिर। महाराज जी गाय आदि को डाल सकते हैं? हाँ फिर सब अब क्या करे, जैसे ऐसे है तो गाय आदि को पवा दे, जो पशु आदि है उनको पवा दे, पर वो भी मौज आई तो पाए नहीं तो छोड़ के चल दे। प्रसाद का अपमान तो होता है ना, अब हम कैसे बताएं। यहाँ भी देखा जाता है कभी कभी, जैसे बाहर के परिक्रमा मार्ग, वो जो लोग भक्तजन हैं जो मतलब उसका महत्व नहीं जानते, वो ज्यादा सा डाल लेते हैं और फिर आधा खाया और आधा वहीं छोड़ के चले गए। नहीं, अन्न का तो ऐसे ही अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद शब्द से जुड़ जाने पर तो उसका सम्मान करना चाहिए। सुनने वालों को अब ये ज्ञान जरूर हो जाना चाहिए कि प्रसाद का अपमान करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं। ना लो, अच्छा है ना, जैसे हाथ जोड़ लिए ना, ऐसे प्रणाम कर चले गए, कोई बात नहीं है। वो आप बच तो गए, अपराध से तो बच गए, पर हाथ, जैसे कोई कह रहा है प्रसाद ले लीजिए तो आप कुछ मत बोलिए, ऐसे हाथ जोड़ लीजिए, आप चले जाइए, आप मत लीजिए, तो उसमें अपराध नहीं बनेगा। लेकिन आपने ले लिया और फिर फेंक दिया या ऐसे, वो अपराध बन जाएगा। मान लो हाथ जोड़ा, राधा राधा राधा, आप ऐसा नहीं कि हम सब जगह ले ही, हमारी भाई भावना नहीं है या हमारे अंदर जगह नहीं है तो हम प्रणाम किया, अपना चले गए। प्रणाम जरूर कर ले, जैसे कोई प्रसाद दे रहा है तो ऐसे राधा राधा राधा। जबरदस्ती कोई घेर रहा, कुछ नहीं बोलना कि मुझे नहीं लेना, मुझे भूख नहीं, कुछ नहीं बोलना, बस राधा 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 चल जाए, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ले तो फिर अब उसको फिर पाए, फिर ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिए। और ऐसे कई जगह से वो अपमान, अन्न है और फिर प्रसाद है तो फिर अपराध होता है, ऐसा नहीं करना। जैसे हमने कई बार तो मना भी किया है कि आप परिक्रमा लगा रहे हो, कोई पुण्य भाव से बांट रहा है तो तुम भी तो गृहस्थ तो क्यों ले रहे हो, वो बांट रहा है, जिनको लेना ले, वो ले रहे हो, बिहारी जी का प्रसाद राधे, अपना निकल गए। वो प्रक्रिया तो हमने बताई ना कि ऐसे करो, बन निकल जाओ, सर झुका, कोई अपराध नहीं लगेगा। हाँ ऐसे। महाराज जी आगे सेवा कैसे करो फिर? वो सेवा करो, सेवा में तो त्रुटि नहीं है। सेवा में आपको प्रसाद का मान करते हैं तो गुरुद्वारे की तो सेवा करनी ही चाहिए। भगवान के मंदिर में है, गुरुद्वारे में तो सेवा करना, ये तो बहुत सौभाग्य का विषय होता है जिसको गुरुद्वारे की सेवा मिले, मंदिर सेवा मिले, संत सेवा मिले, ये तो बड़े भाग्य का विषय है। करमवीर जी चंडीगढ़